दोस्तों, मैनिफेस्टेशन यानी कि अभिव्यक्ति एक ऐसी शक्तिशाली चीज है आपकी जिंदगी में जो आपके सारे सपनों को पूरा कर सकती है। लेकिन क्या आप ये गलतियां कर रहे हैं क्या? आइए देखते हैं इस वीडियो में कि ये कौन सी गलतियां हैं जो आपकी मैनिफेस्टेशन यानी कि आपकी अभिव्यक्ति की शक्ति को रोक देती है उसी के रास्ते में। मैनिफेस्टेशन यानी कि अभिव्यक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप किसी विचार को जो है वो अपने मन से निकालकर उसे एक शारीरिक रूप देते हैं, यानी कि एक फिजिकल फॉर्म दे देते हैं उसे, चाहे वो किसी जीवित रूप में हो यानी कि लिविंग फॉर्म में, या फिर हो सकता है कि वो नॉन लिविंग फॉर्म में भी हो यानी कि उसमें कोई जान ना हो या जीवन ना हो। तो अब दोस्तों देखिए ये प्रोसेस होती क्या है। देखिए आपके मन में कुछ विचार आता है, आप उस पे सोचते हैं, कुछ मंथन करते हैं, फिर आप उसके साथ कुछ एक्शन करते हैं, जैसे कि आप उसे या तो लिख देंगे या एक वीडियो बना लेंगे या उससे आप कोई एक म्यूजिक बना सकते हैं, एक गाना बन जाएगा उसमें से, या फिर किसी केस में कह सकते हैं कि आप उसका एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, चाहे कोई सॉफ्टवेयर ऐप बन सकता है या फिर कोई मशीन का पार्ट या फिर एक पूरी की पूरी गाड़ी भी बन जाती है। दोस्तों ये सब कुछ जो है आपके मन की शक्ति से आप उसे एक जीवन देते हैं बाहर, आपके शरीर के बाहर आकर के। तो देखिए दोस्तों, जब मैनिफेस्टेशन की बात चली रही है तो इसमें सबसे बड़ी पॉइंट आती है प्रेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, प्रेयर्स यानी कि आपकी प्रार्थनाएं। तो जब आप किसी क्रिएटर को यानी कि आपके भगवान को आप जब याद करते हैं प्रार्थनाओं में, तो वो चीज जो होती है वो बहुत ही स्वच्छ और आत्मा का एक संबंध होता है। अब इस संबंध में आप कोई मिलावट तो करना नहीं चाहेंगे और ना ही कोई गंदे विचार या फिर उसमें कोई इम्प्योरिटी या कोई गंदगी लाना नहीं चाहेंगे। अब इसमें जो मैं गंदगी की बात कर रहा हूँ वो कोई मैल नहीं है दोस्तों, वो कोई मिट्टी नहीं है, वो मैं बात कर रहा हूँ आपकी वरीज की, यानी कि आपके चिंता। जी हाँ दोस्तों, चिंता वही चीज जो आपके मन में दिन भर चलती रहती है और आपको कई बार तो रात में सोने भी नहीं देती। चिंता आने वाले कल की, या फिर आप जो चीज चाह रहे हैं वो आपको मिलेगी या नहीं, या फिर आप जो सोच रहे हैं वो हकीकत में परिवर्तन हो पाएगा या नहीं। चिंता के अनेकों नाम है, अनेकों रूप है, अनेकों तरीके से वो आपके जीवन में आती है। अब यहाँ पर बात ये है कि जब आपकी प्रार्थना जो है वो आप एक अपने अंदर शक्ति लाने के लिए, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक भाव लाने के लिए होती है, तो फिर उसमें आप अपनी चिंताओं को क्यों भरने लगते हैं? क्योंकि दोस्तों आप ये चीज खुद ही नोट कर सकते हैं, आप शायद अभी कर सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद जब कल आप प्रार्थना करने बैठेंगे तो आप 2 मिनट ध्यान लगाकर देखिए, क्या आपकी प्रार्थनाओं में आपके मन की भाषा जो है वो प्रार्थना से जुड़ी हुई है या फिर आपकी चिंताओं से जुड़ी हुई है? क्या आप अपने प्रार्थनाओं में कुछ ऐसा मांग रहे हैं कि काश ये खराब चीज ना हो, या फिर काश ऐसा कुछ ना हो, ये ना हो, वो ना हो? क्या आप इस तरीके से मांग रहे हैं? जबकि दोस्तों प्रार्थना तो सिर्फ इसी चीज के लिए होती है कि हे प्रभु या फिर हे क्रिएशन, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जो काम करने निकलूं उसमें सफल होकर वापस आऊं। अब ये होती है एक प्रार्थना जो आपको शक्ति देती है अंदर से किसी भी काम को संपूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए, उसे कंप्लीटली फिनिश करने के लिए, ताकि आप जो है अगले काम की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो हर चीज में अपनी चिंता भरनी है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने लाइफ की जो सपने हैं, लाइफ का मिशन है, लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइफ का जो आपका टारगेट सेट किया है आपने, वो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हर चीज में आप, हर सेकंड में, हर पल में, हर चीज में आप चिंता ही चिंता ढूंढ रहे हैं, और अगर आपको वो नहीं मिलती तो आप अपने अंदर से उसके अंदर चिंता भर देते हैं। कभी आपने अपने बातों को सुना है जो आप दूसरे लोगों के साथ करते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ में, आप उसमें कितनी ही नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी भर देते हैं। अब ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है? ये आती है भय से यानी कि फियर, और ये आती है आपके वरीज से यानी कि आपकी चिंताएं। तो दोस्तों आपको अपने प्रार्थना को जो है बिल्कुल मॉनिटर करना है, बिल्कुल सटीक
ठीक तरीके से उसका विश्लेषण करना है और उसे देखना है कि आप जो है प्रार्थना सही तरीके से कर रहे हैं। और ये गलती ना करें कि अपनी प्रार्थनाओं में अपनी चिंताओं को भरते चले जाएं और इस वहम में रहें कि हम तो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा। दोस्तों, एक बार अपनी प्रार्थनाओं में से अपनी चिंताओं को बिल्कुल हटा दीजिए, मिटा दीजिए, फिर देखिए आप उस प्रार्थना का कमाल। आपके सारे जीवन के लक्ष्य जो हैं वो पूरे हो जाएंगे।